मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। इस बार तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ कि याद रखना, आइंदा अगर जिंदगी में कभी नशा करके गाड़ी चलाई ना तो सारी जिंदगी सलाखों के पीछे फेंक दूंगा। सर आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। खबरदार खबरदार, जो मेरी मामा को कुछ कहा तो। हामिद से कहो मुझसे बात करे, वेट करें मैं उसका। इडियट। ये कौन थी बदतमीज औरत? भूल जाओ तुम इसे। जो घर की मासी की इज्जत पे हाथ डाल सकता है वो कई ऐसी बुरी औरतों से दोस्ती भी रख सकता है। और ये जो जंगल क्वीन है ना, ये भी इनमें से एक ही है। बस कर दो अंबर तुम। ज़ीनिया बेटा, तुम जाओ ज़ारा के पास जाके बैठो। मैं और अंबर आंटी ज़रा बाहर जा रहे, आते हैं थोड़ी देर में। जाओ बेटा। क्यों करती हो अंबर तुम ये? हामिद की औलाद को उसकी असलियत मालूम होनी चाहिए। अब चलो शादा के घर चलते, चलो आओ। तुम्हें तो आज पता लगा है, लेकिन मुझे काफी अरसे से पता था कि पापा ऐसी औरतों से ताल्लुकात रखते हैं। प्लीज ज़ारा, अगर कोई ऐसी बात है भी तो मुझे मत बताओ। तुम अजीब हो, पापा की सारी बुराइयां तुम्हारे सामने, लेकिन तुम यकीन करने को तैयार नहीं हो और मामा को पता नहीं क्या क्या सुना देती हो। मैं मामा को खबरदार करना चाहती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मामा पापा के सुलूक से घबराकर अपना रास्ता बदल लें या पापा को छोड़ दें। कितनी खुदगर्ज हो तुम ज़ीनिया। पूरी जिंदगी मामा को रोते देखा है तुमने और अब भी नहीं चाहती कि उनकी जिंदगी में खुशी आए। हाँ, मैं चाहती हूँ मैं कि सारी जिंदगी मामा रोती रहे, पापा से पिटती रहे, पापा के किरदार पर आंसू बहाती रहे, अगर मामा पापा को कभी ना छोड़े ज़ारा। हाँ तो फिर बस समझ लो कि मामा चंद दिन की ही मेहमान है। जल जल के राख हो जाएंगी, वो बहुत जल्द मर जाएंगी। और जिस औरत का शौहर बदकिरदारी के इल्जाम में अंदर हो उसे तो मर जाना चाहिए। ज़ारा, तुम चुप होती हो कि नहीं? ना मामा हमें छोड़कर जा सकती और ना ही पापा हमें छोड़कर जाएंगे, सुना तुमने? Oh my God ज़ीनिया, किन खुशफहमियों में रह रही हो तुम। पापा आज फिर आएंगे पाक साफ होके और फिर चले जाएंगे, समझी तुम? बहुत बुरी बेटी हो तुम ज़ारा, अपने पापा के लिए बहुत बुरा सोचती हो तुम। ये हकीकत है, तुम और पापा दोनों मामा के दुश्मन हो। तुम्हारी बुज़दिली और पापा की बेवफाई दोनों मामा की जान लेके छोड़ेंगी। मुझे भी लगता है ज़ारा कि मैं बहुत बुरी हूँ, ऐसे ही हर वक्त रोती रहती हूँ, मामा को तंग करती हूँ। हालांकि मामा मुझे खुश देखना चाहती हैं, लेकिन मैं नहीं रहती। मैं खुद को बदल लूंगी ज़ारा। अगर ये अहमर अंकल मामा के इतने हमदर्द क्यों है ज़ारा? ओ गॉड ज़ीनिया, तुम समझती क्यों नहीं हो? अहमर अंकल सिर्फ हमदर्द है मामा के और कुछ नहीं, फर्स्ट कजन है उनके। जंगल क्वीन और पापा वाला रिलेशनशिप नहीं है दोनों के बीच में। अगर मैं ऐसी वैसी होती तो मेरे घर में बीमारी और भूख का राज ना होता। मुझे पता है इरशादा, लेकिन तुम मेरा थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती। फ़ोन है ना तुम्हारे पास, एक कॉल कर देती मुझे, मैं फ़ौरन आ जाती। लेकिन तुम तो पुलिस के पास ही चली गई, अरेस्ट ही करा दिया हामिद को। वाह सबा बाजी, बात मेरी इज्जत पर बनी थी, जान पर नहीं कि मैं मौत के खौफ से कहीं छुप कर बैठ जाती। और फिर आपने आकर क्या कर लेना था? आपकी हैसियत क्या है उस घर में? मैं बताती हूँ, मेरी और आपकी हैसियत में सिर्फ इतना फ़र्क है कि आप उनके निकाह में और मैं उस घर की नौकरानी। हैसियत दोनों की एक है, कई दफ़ा पिटते देखा है मैंने आपको। अब भी आपके बदन पर उनके दिए हुए नील और चोटों के निशान होंगे, ये सब लिखवा कर आई हूँ मैं उस रिपोर्ट में। तुम ठीक कह रही हो इरशादा, तुम भी माँ हो और सबा भी दो जवान बच्चियों की माँ है। अगर बाप की शोहरत ऐसी होगी तो ज़ीनिया और ज़ारा के लिए कौन रिश्ता लेकर आएगा? देखो इरशादा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपनी रिपोर्ट वापस ले लो। मैं माफ़ी चाहती हूँ बाजी,
गुस्से में आकर मुझे सोचने का होश ही नहीं रहा कि अगर बाप के करतूत गंदे हों तो बेटियों के माथे पे बदनामी का दाग लग ही जाता है। चलो तुम हमारे साथ थाने चलो। चलती हूँ मैं आप लोगों के साथ, मगर उस मनहूस आदमी को मेरे सामने मत आने देना। मैं अपने घर वाले को बताकर आती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जा रही हूँ। इरशादा, ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो। इससे अपने मियाँ का इलाज करवा लो और घर में राशन भी डलवा लेना। नहीं बाजी नहीं, इज्जत की कीमत नहीं लूंगी। हाँ बस एक एहसान करें, मेरे घर वाले का इलाज करवा दें। वो खुद बड़ा कमाने वाला है, मुझे दर बदर की ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग बैठे, मैं अपने घर वाले को बता कर आती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इरशादा। एसपी साहब अमर के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हामिद की इस हरकत को माफ करने से इनकार कर दिया। तुम्हारी माफी से हामिद की जान छूटी है। जान तो कानून ने छोड़ी है, पर अल्लाह जरूर पकड़ करेगा ऐसे जालिमों की। चले अंबर? नहीं, मैं इरशादा को छोड़ने उसके घर जा रही हूँ। तुम अमर और हामिद के साथ घर चली जाओ। मगर तुम घर चलो, मैं अभी इसको छोड़ के आ रही हूँ। हाँ, थैंक यू इरशादा, अपना ख्याल रखना। बैठो इरशादा, गाड़ी चलो। रचा लिया ना तुमने अपनी मुलाजिमा के साथ मिलकर ड्रामा कर लिया ना, मुझे सबके सामने गंदा। मैंने हामिद? प्लीज हामिद, ये बात यहाँ डिस्कस करने की नहीं, तुम गाड़ी में बैठो, घर जाके बात कर। बैठो बैठे आप सब। जीनू, मुझे पता है तुम्हारे घर के हालात अभी ठीक नहीं है और तुम्हें ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल नहीं है, लेकिन प्लीज़ इन हालात में बहादुर बनो और प्लीज़ सबा आंटी को यूँ डबल टेंशन मत दो यार। यही बात इसे समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन ये उल्टा मुझसे लड़ने लगती है। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम मामा पापा से दोस्ताना रवैया रखें। वो बेटियों को बोझ समझते हैं। बोझ नहीं, नहूसत। अगर वो हमें नहूसत समझते हैं तो ये हमारा फर्ज है कि हम उन्हें अपने रवैये से ये यकीन दिलाएं कि हम उनके लिए नहूसत नहीं है। रहमत है ज़ारा, ये बात जीनू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये मासी वाली बात के बाद और जंगल क्वीन से बात करने के बाद भी। हाँ, हो सकता है अंकल को शर्मिंदगी का एहसास हो जाए। ठीक है, तुम्हारी बात मान के मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी हो। मामा पापा के झगड़े से चकरा के नहीं गिरोगी, रोना धोना नहीं डालोगी और मामा का साथ दोगी। मैं दोनों का साथ दूंगी, मगर तुम भी मुझसे वादा करो कि पापा जब घर आएंगे तो तुम उनसे नफरत का इजहार नहीं करोगी ज़ारा। ओके, लेट्स सी। तुम दोनों गपशप करो, मैं खाना देख लेती हूँ। तूबा की गाड़ी यहाँ? थैंक यू तूबा, तुम हमेशा मुझे सहारा देती हो। अरे जीनू, तुम भी मुझे बहुत प्यारी हो, समझी? मामा का फोन। आंटी से पूछो ना पापा का क्या हुआ। जी मामा। तुम कहाँ हो तूबा? मैं वो एक दोस्त के पास हूँ। आप बताएं हामिद अंकल का क्या हुआ? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हामिद के साथ कोई मसला हुआ है? अरे वो भी ज़ारा, I mean ज़ारा की कॉल आई थी मेरे पास, तो वो बता रही थी। हाँ, घर पहुंच रहे हैं, चेहरे पे बदनामी सजाए। अच्छा जीनू, तुम्हारे पापा घर आ रहे हैं। कुछ कहा? अरे नहीं नहीं मामा, आप बताएं आप कहाँ हैं? आप तो सबा आंटी को घर छोड़ने गई थी ना? मैं घर जा रही हूँ, तुम भी घर पहुंचो 5 मिनट में। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कह रही हूँ 5 मिनट, तो सिर्फ 5 मिनट, समझी? जी मामा, आती है। लड़की भी ना
हामिद, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम घर आ गए हो। हर इल्जाम से बरी हो। अरे वो तो मेरी नीयत साफ थी, इसलिए अल्लाह ताला ने बचाया, वरना दुश्मनों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरा ख्याल है हामिद आपको आराम करना चाहिए। हाँ हाँ, आराम भी कर लूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ खाने पीने को मिलेगा। सुबह से भूखा मार डाला थाने वालों ने। जी मैं देखती हूँ। अमर तुम भी आ जाओ, मैं चाय बना देती हूँ। नहीं सबा, थैंक यू, बस मैं चलता हूँ। तुम जाओ, खाना लगाओ ना, मुझे अमर से जरूरी बात करनी है। अच्छा हामिद, अब अपने घर और घर वालों पर तवज्जो दो, अपने रवैये में नरमी पैदा करो। आजकल रुपए पैसे का दौर चल रहा है भाईजान। नया नया बिजनेस शुरू किया था, सरमाए की कमी से लोगों के खर्चे पूरे नहीं होते। अब बेटा तो है नहीं जो मेरा हाथ बटाएगा। कितना सरमाया तुम्हें चाहिए? तुम्हें मैं पैसा दूं, तुम जो मर्जी बिजनेस करो, मगर तुमसे एक रिक्वेस्ट है हामिद कि प्लीज अपनी बीवी और अपनी बेटियों पर तवज्जो दो, उनकी खुशियों को देखो। ये हिसाब तो मैंने अभी तक लगाया नहीं है। तो फिर किसी वक्त मेरे ऑफिस आ जाना, आराम से बैठकर इस पर डिस्कस कर लेंगे। हाँ, लेकिन अपनी कजन को मत बताना, हर बात में टांग अड़ाती है। नहीं बताऊंगा। फिलहाल वो मुझे बस लाख रुपए के आसपास की जरूरत थी, हाथ थोड़ा सा तंग है, और तुम तो जानते हो सबा और उसकी बेटियों की फरमाइशें तो पूरी होती ही नहीं है। आई एम सॉरी हामिद, इस वक्त तो मेरे पास नहीं है। ऐसा करना, शाम को घर आ जाना, वहीं से ले आना। मगर तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि सबा और उसकी बेटियों को खुश रखना। देखो, अगर ज़ारा शादी नहीं करना चाहती तो उसे तंग मत करना, प्लीज। अहमद, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। और आज बड़ा फख्र है मुझे, तुमने सबा के ब्लड रिलेटिव होने का हक अदा किया। आओ अंदर आओ, सबा चाय ला रही है। नहीं, अब तुम एंजॉय करो अपने घर में अपने बच्चों के साथ, मैं चलता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हमदर्द है तो ऐसा, मेरी बीवी को मेरी खुशी के लिए हमेशा अपने साथ लेकर घूमता है। कितना महक गया ना कमरा, है ना? हाँ, दुआ करो ये खुशबू पापा के दिमाग में भी रस बच जाए। फिर वही जल्दी कोई। ज़ारा, रख दो फोन। ऐसे कैसे रख दूं? हेलो फुप्पो। ज़ारा क्या कर रही हो? तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो पापा, अंबर आंटी का फोन आया था, तो वो बता रही थी कि आप घर पे आ रहे हैं, तो हम आपका रूम साफ कर रहे थे। और ये मेरा फोन तुम्हारे हाथ में क्यों है? कॉल आई थी। किसकी? फुप्पो की। फुप्पो की? कौन सी फुप्पो? किसकी फुप्पो? हमारी फुप्पो। लाओ फोन दो। आइंदा मेरी इजाजत के बगैर इस कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं। बात समझ में आई? अब निकलो यहां से। कम सुनती हो क्या? गेट आउट। बदतमीज लड़कियां। न जाने बेचारी ताहिरा क्या सोच रही होगी। फुप्पो। दाल में बघार लगा दिया? जी मम्मा। तुम लोग अपने पापा से मिली? जी मम्मा। हंस क्यों रही हो? अब कुछ नहीं मामा, बस ऐसे ही। ये तो सारा ऐसी पागल है। तो खामा-खाई तुम दोनों हंसती रहती हो हर वक्त। चलो खाना लगवाओ मेरे साथ जल्दी से, भूखे हैं वो, फिर नाराज हो जाएंगे।
कब से खाना मांगा हुआ है, तेल लगाओ। उफ। और चावल की प्लेट भी रखना उसमें। पानी का ग्लास निकालो। कैसा बघार लगाया, मैंने मना भी किया था। खाना खा लीजिए। तुम्हें पता है ना, अहमर ने मुझे पार्टनरशिप की ऑफर की। नहीं, मुझे तो नहीं पता। हाँ, और आज शाम को हमारी मीटिंग भी है। लेकिन सारी जिंदगी तो हामिद आपने नौकरी की है। तो कोई मामूली नौकरी नहीं करता, सरकारी अफसर हूं मैं, 17 ग्रेड का, वो भी। इसलिए तुम और तुम्हारी बेटियां इतनी अय्याशी करते हैं। इंशाल्लाह बिजनेस में भी कामयाबी मिलेगी। वैसे तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। आप खाना खाएं। ये क्या, दाल चावल? ये घर है या लंगर खाना? जी, तकरीबन रोजाना हम तो लंच में यही खाते हैं। तो मुझ पर कोई एहसान करती हो? बाकायदगी से हर महीने तुम्हें रकम अदा करता हूं। आज मुद्दतों बाद खाना मांगा तो ये सामने रखा है। बच्चियों ने दाल बना दी थी, आपने जब खाने का कहा तो मैंने जल्दी से चावल बॉईल कर दिए। और तो कुछ पकाने के लिए घर में है भी नहीं। घर में कैसे कुछ नहीं है? कल ही तो तुम्हें चेक दिया था। लेकिन वो तो 15 दिन बाद का है ना हामिद। आप फ्रिज खोल के देख लें, घर में कुछ भी नहीं है खाने को। हामिद, ये क्या किया आपने? इतनी गरम दाल मेरे ऊपर उंडेल दी, सारा हाथ जल गया मेरा। क्यों? अरे शुक्र करो तुम्हारा मनहूस चेहरा नहीं जलाया। ज़ारा प्लीज मत जाओ। सीनियर क्यों ना जाऊं? मामा को जला दिया उन्होंने। ज़ारा अभी दोनों बहुत गुस्से में, प्लीज मत जाओ।